तो इसमें हम लोग देखेंगे कंप्यूटर टाइप्स के बारे में। कंप्यूटर के क्या-क्या मेजर टाइप होते हैं, उसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो कंप्यूटर के अगर हम टाइप्स के बारे में बात करें, तो उसमें मेजरली हम लोग 3 टाइप्स के बारे में देखेंगे, ठीक है? 3 टाइप्स होते हैं। इसमें हमारा एक होता है डिजिटल कंप्यूटर, एक होता है हमारा एनालॉग कंप्यूटर, एक होता है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है? अब तीनों का थोड़ा-थोड़ा क्या-क्या उसके डिफरेंस होते हैं, उसको हम थोड़ा-सा समझेंगे अच्छे से। तो डिजिटल कंप्यूटर में अगर हम देखें तो इसमें कुछ इसके नेचर ये होता है कि ये कई सारे कंप्यूटेशनल टास्क को करता है, कई सारे ऐसे इवेंट जो भी टास्क वगैरह होते हैं, हमको कुछ परफॉर्म करना, मान लीजिए कुछ हमको ड्राइंग कर लेना है कंप्यूटर पे, तो भी हमारा हम किस में करेंगे ये चीज़? डिजिटल कंप्यूटर में करेंगे, ठीक है? कोई चीज़ हमको मूवी वगैरह देखना है तो डिजिटल कंप्यूटर में। जो भी हमारा फ़ोन वगैरह है, जो भी हमारा लैपटॉप वगैरह सारे हमारे कंप्यूटर के अंदर में आएँगे। कौन से कंप्यूटर के अंदर में आएँगे? डिजिटल कंप्यूटर के अंदर में आएँगे, ठीक है? ये सब सारी चीज़ें होती हैं। दूसरा नेचर इसका ये होता है कि ये बाइनरी नंबर को फ़ॉलो करता है, जैसे हम बोलते हैं कि बाइनरी सिस्टम को फ़ॉलो करता है, ठीक है? अब बाइनरी सिस्टम अगर हम लोग देखें कि मेमोरी का जब यूनिट पढ़े थे, बाइनरी सिस्टम में होता है कि 0 और 1 का हमारा डिजिट होता है, ठीक है? उसमें उसको हम बोलते हैं कि बिट, ठीक है? 0-1 जहाँ पे हमारा सिस्टम यूज़ हो रहा था उसको हम बोलते हैं कि बिट, ठीक है? तो डिजिटल कंप्यूटर हमारे बिट सिस्टम को फ़ॉलो करता है, या हम बोले कि बाइनरी सिस्टम को फ़ॉलो करता है, ठीक है? ये इसके नेचर होते हैं। एक चीज़ और होता है कि इसको हम बोलते हैं कि जीयूआई बेस पे काम करता है, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हमको प्रोवाइड कराता है, ठीक है? कि ऐसा नहीं है कि सामने हमारा कुछ बस एक नंबर 1-2 दिखाई दे रहा है, बाकी चीज़ ऐसे ब्लैंक ब्लैंक है, ठीक है? हमको पूरा फ़ोटोज़, वीडियो हर एक चीज़ दिखाई देता है डिजिटल कंप्यूटर में, ठीक है? तो ये चीज़ होता है, तो मतलब हमको ग्राफिकल इंटरफेस देता है, ठीक है? तो ये चीज़ होती है, तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हमारा डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है? अब इसमें हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, हमारा फ़ोन है, टैबलेट है, मोबाइल है, हमारा क्या बोलते हैं कि स्मार्ट वॉच है, इस टाइप की जो भी चीज़ें डिजिटल कंप्यूटर में आ जाएँगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। तो एनालॉग कंप्यूटर में सिंपली अगर हम देखें तो जो भी डेटा वगैरह होता है, जैसे कोई हम काम करते हैं, तो प्रोसेसिंग वाला जो काम होता है, ठीक है? चाहे जो कंटिन्यू डेटा चलता रहता है, ठीक है? उसको हम एनालॉग कंप्यूटर में कंसीडर करते हैं। जैसे अगर हम एग्ज़ाम्पल लें कि अगर हम बाइक देखेंगे, अभी लेटेस्ट बाइक नहीं, जो कुछ पुराना होगा, तो उसमें हमारा मीटर यूज़ होता है, ठीक है? मीटर चलता है, जब हमारी स्पीड चलती है, चाहे हमारा बाइक चलता रहता है, तो उसमें रीडिंग भी बढ़ता रहता है कि अभी 10 किलोमीटर चले हैं, फिर हम 15 किलोमीटर चले हैं, सारा रीडिंग बढ़ता है। तो उसको हम बोलते हैं कि जो कंटिन्यू डेटा चलता रहता है, ठीक है? वो चीज़ है। कहीं मतलब एक जगह रुकता नहीं है कि हम काम कर रहे हैं और रुका हुआ है। बाइक चलाते रहेंगे, मीटर ऐसा नहीं है कि हमारा रुक जाएगा, ठीक है? मतलब जब तक आपका काम होगा तब तक वो डेटा चलता रहेगा कंटिन्यू, ठीक है? तो डेटा प्रोसेसिंग वाला सारी चीज़ें इसको हम बोलते हैं। जैसे हमारा घड़ी हो गया, घड़ी जब तक हमारा ऑन है चलता रहेगा, ठीक है? तो एनालॉग कंप्यूटर में क्या होता है, जब तक वो ऑन है तब तक वो डेटा आपका शो करेगा, अप डाउन कुछ ना कुछ कंटिन्यू चलता रहेगा। ये फीचर होता है। डिजिटल में क्या था, मान लीजिए हम डिजिटल कंप्यूटर में फ़ोटो ओपन करके रख लिए हैं, वो चलता रहेगा। ऐसा फिक्स नहीं है, आपका ऑन है मतलब आप उसको ऐसे नॉर्मल भी रख सकते हैं, आप कोई चीज़ चला भी सकते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो एनालॉग में जो कंटिन्यू डेटा चलता है, इसका नेचर होता है, ठीक है? उसको हम बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर। हमारा बाइक का मीटर हो सकता है, ठीक है? हमारा क्या है टेम्परेचर नापने के लिए जो थर्मामीटर हम यूज़ करते हैं उसको हो सकता है, हमारा घड़ी हो सकता है। ऐसा कोई चीज़ जो हमारा कंटिन्यू डेटा चल रहा है, उसको हम बोल सकते हैं कि हमारा एनालॉग कंप्यूटर में आता है, ठीक है? जैसे हमारा होता है, कुछ एग्ज़ाम्पल है हमारा वॉच का है, ठीक है? थर्मामीटर है, एम्पलीफायर है, तो ये सब चीज़ें क्या कंटिन्यू चलती रहती हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं कि हमारा एनालॉग कंप्यूटर है, ठीक है? देन इसके बाद से हमारा आता है हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है? तो हाइब्रिड में क्या होता है कि हम ऐसे समझ सकते हैं सिंपल सा कि हम डिजिटल समझे, ग्राफिकल बेस पे काम कर रहा था, बाइनरी डिजिट फॉलो कर रहा था, एनालॉग में जो कंटिन्यू डेटा चल रहा था, प्रोसेस का काम कर रहा था। तो हाइब्रिड में दोनों को कंबाइन कर देते हैं हम, ठीक है? दोनों को हम जोड़ देते हैं, हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर हो जाता है, ठीक है? कि ऐसा कंप्यूटर जिसमें हमारा डिजिटल भी यूज़ हो रहा हो और एनालॉग भी यूज़ हो रहा हो, मतलब कंटिन्यू डेटा चलने वाला भी यूज़ हो रहा हो और डिजिटल बेस पे कई सारी चीज़ दिखाने के लिए भी हमारा हो, ठीक है? जैसे अगर हम देखें कि ये सब चीज़ें किसी न किसी ऑर्गनाइज़ेशन में, किसी न किसी फर्म वगैरह में यूज़ होता है, जैसे हॉस्पिटल में, पैथोलॉजी में, रेलवे स्टेशन पे, जो यहाँ पे जो सिस्टम का पूरा सेटअप होता है, जो कंप्यूटर लगा होता है, वो हमारा मैक्सिमम तौर पे हाइब्रिड होता है, ठीक है? जिसमें डिजिटल भी वर्क करता है हमारा, ऐसे कंटिन्यू डेटा वाला भी चलता है। जैसे कुछ हम एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं कि पैथोलॉजी से हॉस्पिटल में जाएँगे, तो वहाँ पे वेंटिलेटर वगैरह होता है। तो अब हम देखेंगे जो वेंटिलेटर वगैरह जब लगता है तो नंबर जो उसका होता है, वो पल्स का हो चाहे किसी भी चीज़ का ऐसे, कई बार चीज़ों को हम देखते हैं कंटिन्यू हमारा पॉइंट दिखाता रहता है, ऑक्सीजन हमारा कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो क्या कर रहा है, किसका नेचर है हमारा? एनालॉग कंप्यूटर का नेचर है। कई सारी चीज़ें ग्राफिक्स बेस पे वहाँ दिखाता है, ठीक है? यहाँ ये चीज़ें, ये चीज़ें, ठीक है? तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा दोनों चीज़ें मर्ज करके बनाया गया है। तो ये हमारा हाइब्रिड में आएगा, ठीक है? हम उसी चीज़ को सिस्टम से हमारा कनेक्ट है, ठीक है? हम उसी चीज़ को वहाँ पर और देख रहे हैं तो वहाँ पे और फुल डिटेल दे रहा है, ग्राफिक्स बेस पे कई सारी डिटेल मिल रही है। पैथोलॉजी में जाते हैं, किसी चीज़ का रिपोर्ट देखते हैं, ठीक है? किसी चीज़ का हमको टेस्ट करवाना होता है, तो वहाँ भी हम ग्राफिकल बेस पे भी कई सारे सिस्टम रहते हैं और उसी में एनालॉग सिस्टम भी कई सारे वर्क करते हैं। तो हाइब्रिड जो दोनों को कंबाइन करके होता है, तो ये हमारा चीज़ हो जाएगा कंप्यूटर में हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है। तो ये मेन हमारे 3 पॉइंट थे, जो हमारा था डिजिटल, एनालॉग और एक लास्ट हमारा हाइब्रिड हो गया।